हम लोग चले जाएंगे, हम तो जाएंगे, जाएंगे कि नहीं? जाएंगे, जरूर जाएंगे। जब हम जाएंगे तो इनका क्या होगा? हम हैं तो तुम हो। राइट 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 राइट। हम देखो कोरोना काल में फास्टिंग कौन किया? हमने किया। राइट राइट। देश के लिए दुआ किए, सरकार के लिए दुआ किए, प्रभु हमारे देश को बचाना, प्रभु जी शत्रु से बचाना। सबसे देश को प्यार करने वाले हम हैं। दुनिया में एक ही किताब है जहाँ लिखा गया है अपने सरकार के लिए प्रार्थना करो, अपने देश के लोग। ये एक ही तो किताब है। अब खोलिए जहाँ पर कितना भी किताब है, खोलिए देखिए। कहानी में क्या होता है? बाइबल कहानी नहीं है, पूरा का पूरा सच्चाई है। अगर बाइबल, इसलिए बहुत सारे यंग भाई और बहन लोग हैं, बाइबल पढ़िए। जो पढ़ते हैं वो बढ़ते हैं, राइट। जो नहीं पढ़ते वो नहीं बढ़ते। रीडिंग क्रिश्चियंस और ग्रोइंग क्रिश्चियन, यू हैव टू रीड। अभी पढ़ सकते हैं, अभी घुटने में आ सकते हैं, अभी फास्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि उम्र हो जाने के बाद फास्टिंग भी नहीं कर सकते, है कि नहीं? हम जैसा खाते हैं ना वो तो आएगा, डायबिटीज तो आएगा जरूर, ठीक है? हम जब खाते हैं कुटकुटा खाते हैं, छोड़ते नहीं, ठीक है? पूरा का पूरा। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं कोरोना ये हुआ, कोरोना से पहले मेरा 73 था वेट, अब 89 हो गया है। प्रभु ने क्या बोला? तू बैठ, मैं तेरे को खिलाता हूँ। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, हर रोज 10,000 लोग मेरे वचन सुनते हैं यूट्यूब के जरिए। मैं कहाँ जाता है 10,000 के पास? प्रभु ने बोला बैठ, घर में बैठ। ज़्यादा समय मैंने बाइबल पढ़ा, प्रार्थना किया, अपने फैमिली के साथ रहा, बहुत अच्छा समय था। बहुत सारे लोग चले गए लेकिन ज़्यादा दूर नहीं गए, थोड़ा दूर ही गए हैं। यीशु आने के साथ हम भी मिल जाएंगे उनके साथ, वो ज़्यादा दूर भी नहीं गए। प्रभु के दास लोग क्यों गए? क्योंकि वे लोग कम होने से ही प्रभु का क्रोध आ सकता है। इसीलिए दुनिया में प्रभु के लोग कम होते हैं, कम होते जा रहे हैं। और थोड़ा समय है, सेवा करना है, जाना है बस। मैं आप लोगों के सामने छोटा सा संदेश रखूंगा। मैं प्रिपेयर हो रहा था, एक किताब में लिख के लाया था, प्रभु ने बोला वो रख, मैं जो बोलता हूँ तुम बोलो। वही मैं आप लोगों के सामने बोलता हूँ, क्योंकि प्रभु ने मैंने जो चाहा वो पूरा कर दिया। तो प्रभु जो मुझसे चाहते हैं मैं वही आप लोगों के सामने बोलना चाहता हूँ। फिलिपियंस की किताब पौलुस लिखता है फिलिपियंस को, उस किताब का जो शीर्षक आप देंगे उसको बोलते हैं लाइफ इन क्राइस्ट। उसमें 4 अध्याय है फिलिपियंस में। वो 4 अध्याय में पौलुस उनके जीवन का जो दर्शन है वही बोलते हैं, वही बोलते हैं। हर एक किताब को आप एक नाम दे सकते हैं, तो इस किताब को हम एक नाम देंगे लाइफ इन क्राइस्ट। लाइफ इन क्राइस्ट में मतलब क्या है? LIC। लाइफ इन क्राइस्ट का मतलब क्या है? LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। हालेलुया। ये जो पैसा जो LIC में रखते हैं मिलेगा जाते वक्त, खोलने का पता नहीं। मैं जब शुरुआत में मिनिस्ट्री कर रहा था, इधर उधर जाते हैं लोग, बुलाते हैं, तो लोगों को पता चला कि इसके पास बहुत पैसा है। हमारे पास कुछ पैसा नहीं होगा, लेकिन लोगों को पता चलता है इनके पास पैसा है। गाड़ी, हम बाइक कैसे चलाते हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं वे लोग डर जाते हैं, लेकिन हमारे भाई लोग बाइक तो इधर उधर लेके भटकते रहते हैं। वो सोचते हैं इनको फिजूल में पेट्रोल कहाँ से मिलता है। तो वो सोचा कि इसके पास पैसा होगा, तो आकर बहुत सारे बार वो बोला भाई एक LIC कर लो, एक LIC कर लो। खाने के लिए पैसा नहीं है, LIC कहाँ से करेंगे? 20 तारीख आने तक पैसा खत्म, बाकी 10 दिन क्या करेंगे? दुआ करते करते चला जाएगा। वो बोलता है LIC कर लो। वो सोचा ये तो नहीं करने वाला है, घर में आ गया। वो LIC एजेंट घर में आ गया और बोला आज तो करना ही पड़ेगा। मैंने अपने पत्नी को बोला देखो भैया जी आए हैं LIC करने के लिए। मेरी पत्नी ने बोला भैया हम तो जा रहे हैं। तो क्या बोले? कहाँ जाओगे? जहाँ जाने से भी आप कर सकते हो, इंडिया में जहाँ जाने से भी पैसा कर सकते हो। मैंने बोला नहीं नहीं प्रभु यीशु आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। वो बात मत बोलना,
मैं जब से छोटा था तभी से बोल रहे हैं यीशु मसीह आ रहे मैं बूढ़ा हो गया नहीं आ रहे, नहीं आएंगे LIC करो बोलो। एजेंट लोगों का काम वही है, ठीक है। लेकिन ये फिलिपियंस का किताब हमें ये सिखाता है। इस किताब का शीर्षक क्या है? लाइफ इन क्राइस्ट। मसीह में हमारा जीवन कैसा होना है। राइट। वो 4 अध्याय से मैं 4 वचन पढ़ना चाहता हूँ, लंबा नहीं करूँगा। मेरा आदत है लंबा प्रचार करने का, मैं कम से कम ज़्यादा समय लेता हूँ। मेरा नाम आपको पता नहीं, मेरा नाम है निरंजन तुरुक। तुरुक का मतलब क्या है? निरंजन तो सही है, यीशु को जाना इसलिए निरंजन है। अगर यीशु को नहीं जानता तो अलग निरंजन होता। लोग क्या बोलते हैं? अलग निरंजन बोलते हैं। यीशु को जाना तो निरंजन हो गया। और बाकी जो टाइटल मेरा है तुरुक। तुरुक का मतलब क्या है? तू रुक। तो रुक का मतलब जब प्रभु यीशु मसीह मेरे को बोलेंगे, पवित्र आत्मा बोलेंगे तू रुक, तभी मैं रुकता हूँ, नहीं तो रुकने वाला जितना भी आप लिख के दो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। कभी एक मीटिंग में गया था, मैं प्रचार कर रहा था, पीछे से एक स्लिप आया, समय हो गया बंद कर दो। सब लोग देखे क्या लिख के दिए, मैं पढ़ दिया। मैं बोला वो साहब जो लाए थे पेपर उसमें लिखा गया है समय होगा बंद कर लिया। वो लोग बोले उनका समय हो गया, उनको जाने दो, हम सुन रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कम से कम थोड़ा समय, क्योंकि ऐसा मुलाकात कब होता है? हम इधर उधर प्रचार करते हैं, लेकिन पास लोग जो सेवा करते हैं उनके साथ कब मिलते हैं, कब मिलेंगे? क्योंकि हम जब मिलते हैं तो विजन शेयर करते हैं। भाई जो बोल रहे थे क्या, वे लोग विजन शेयर करते हैं, विजन कास्टिंग, जो विजन प्रभु ने दिया है। हाँ, विजन हमेशा छोटा रहता है लेकिन बड़ा होता है। आजकल कलीसिया में विजन नहीं है, संस्था में विजन नहीं है। जहाँ विजन नहीं होता वहाँ डिविजन होता है। That's right. Where there is no vision, there will be division. डिवीजन होता है। लेकिन यहाँ एक साथ ये लोग आकर के एक विजन को बस स्टेप आगे बढ़ाना है, स्टेप आगे बढ़ाना है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो हम देखेंगे इस किताब में पौलुस क्या बोलते हैं। फिलिपियन की किताब उसका पहला अध्याय 21वां पद, कोई पढ़े? फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 21। हिंदी में पढ़े, मैं हिंदी में पढ़े। फिलिपियो तार 1 पर्व 21 पद। हाँ, हिंदी में पढ़े कोई? हाँ, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। हालेलुया। पौलुस कहता है मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और ये बाप रे क्या लिखते हैं, मर जाना लाभ है। कोई ऐसे बोलता है क्या? है? मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना ये उसका जीवन का स्टेटमेंट है। हाँ, वो क्या करते हैं, उसका स्टेटमेंट देते हैं। उनका लाइफ का पर्पस क्या है? आज मैं आप लोगों से बोलना चाहूँ, आपके लाइफ का पर्पस क्या है? पौलुस तो बोलता है मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, अगर मैं जीऊंगा सिर्फ मसीह के लिए और दूसरा कोई काम मेरा नहीं है। तो क्यों जिंदा है? मसीह के लिए जिंदा हूँ। मेरी पत्नी कभी कभार मेरे को गाली करते हैं। मैं मार्केट जाता हूँ, टमाटर किलो कितना है पता नहीं, जितना चाहिए उतना ला लिया। चिकन किलो कितना है, 100 रुपये का मांगा, 100 रुपये का दिया वो। हाँ, मेरा शक्ल को देख करके कभी कभार दुकानदार क्या करता है, वो सड़ा हुआ चिकन देता है। मेरे को तो मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना मालूम है मेरे जीने का मकसद क्या है। आज मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, आप लोगों को बोलना चाहिए पौलुस की तरह। ये फिलिपियंस को जो किताब है ये पौलुस का जो वो जीवन ही है, वो बायोग्राफी है। उसमें वो 4 चीजें बोलते हैं। पहली बात क्या बोलते हैं, मेरे जीवन का मकसद क्या है। आज आपके मकसद को थोड़ा देखना है, आपका मकसद क्या है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, आपके पास कुछ हो या ना हो, प्रभु होना चाहिए। आपके साथ कुछ कोई हो या ना हो, प्रभु होना चाहिए। हमारे साथ जितने लोग रहने से क्या हो, प्रभु है कि नहीं, वो बड़ी बात है। पैसा से क्या कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं, सुकून से नहीं रह सकते। पैसे से गाड़ी खरीद सकते हैं, सेफ्टी नहीं खरीद सकते। पैसे से खाना खरीद सकते हैं, हाँ, स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से दवाई खरीद सकते हैं, चंगाई नहीं खरीद, इसलिए उसको दवाई बोलते हैं। इंग्लिश में मेडिसिन बोलते हैं, उड़िया में
औषधो, औषध बोलने से क्या है पता भी नहीं चलता, लेकिन हिंदी में बहुत अच्छा लिखा गया। क्या है? दवाई। दवाई का मतलब क्या है? जब आप खाते हैं दबा के रखते हैं। बस वही है। दवाई का मतलब क्या है? वो चंगाई नहीं है, वो सिर्फ दवाई है जिंदगी भर का। जिसको डायबिटीज होता है क्या बोलते हैं? अमेरिका भी जाओ, वो बोलते हैं दवाई लेना है टाइम पर, दवाई। ये दवाई है, ये चंगाई चंगाई नहीं है। तो पैसा है? देखो जितने लोग डॉक्टर के भरोसे में थे, कोरोना काल में डॉक्टर लोग चले गए। बहुत सारे लोग बोलते होते नहीं 15 मिनट पहले अगर ले जाते तो मेरा पिताजी का कुछ नहीं होता, वो जी जाता। 15 मिनट पहले, 15 दिन पहले जो था वो तो मर के निकल रहा है। जो इंसान 15 दिन पहले था वो मर के निकल रहा है। आप 15 मिनट की बात कर रहे हो क्या? अगर हम जिंदा है, एक मकसद है। हालेलुया। एक मकसद के साथ जीना है। आपके जीवन में एक दर्शन होना है, एक पर्पस होना है। बोलो मेरे को घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। अरे ये तो यहाँ नहीं वहाँ भी मिलेगा, सब छोड़ के जाएंगे। अमेरिका में देखिए कितने कितने धनी लोग घर हैं, रहने वाले नहीं हैं, गाड़ी है चलाने वाले नहीं है, फैक्ट्री है मालिक नहीं है, नहीं है, बैंक में पैसा पड़ा है उसको विड्रॉ करने वाले नहीं है। पैसा क्या? एक कोरोना ने हमको सिखाया तेरा पैसा कुछ काम का नहीं, तेरा ज्ञान कुछ काम का नहीं, तेरा प्रतिष्ठा भी कुछ काम का। ये जो पावर दिखाते हैं ना मंत्री लोग, ये 5 साल का पावर है। ये पावर 5 साल के बाद चला जाएगा, वो जनरेटर में भी स्टार्ट नहीं होगा। ये लोग पावर दिखाते हैं। पावर बिलोंग्स टू गॉड। हम जानते हैं हमारे परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, उसके पावर है तो हम है। हम किसके दम पर बात करते हैं? इतने बड़े 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 बात कैसे करते हैं? वो है तो हम बोलते हैं, अगर वो नहीं है तो कहां बोलेंगे? तो पहली बात क्या है? आपके जीवन का मकसद क्या है? गाते हैं मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का। प्रभु बोलते मुंह बंद कर, गाता है मेरे जीने का मकसद तू है। मकसद कुछ भी नहीं, वो गाना है। गाना है। और उड़ीसा में भी एक गाना गाते हैं, सुसमाचारों को नहीं प्रतिज्ञा को। वो जाते नहीं, बस गाते हैं। आपको अगर नहीं जाना है तो नहीं गाना है। मेरे जीने का मकसद अगर दूसरा कुछ है, आज भी दरवाजा खुला है, आप जा सकते हैं। 3-4 दिन रहिए, आराम से खाइए, जाने के बाद बोलिए मैं मिनिस्ट्री नहीं करना है प्रभु जी, मेरे को कुछ काम करके जीना है। अगर मिनिस्ट्री करना है तो करो। वो जगह को ऑक्यूपाई करके मत बैठना। प्रभु ने आपको जो जिस जगह पर रखा है उस जगह का सही इस्तेमाल करो। ये जो वर्शिप करते हैं ये सिर्फ नहीं बजाते, ऑर्केस्ट्रा में नहीं बजाते हैं। When we worship something happened, हम जो वर्शिप करते हैं कुछ होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम जो वर्शिप करते हैं परमेश्वर का सामर्थ वही चलाता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जो प्रार्थना करके नहीं मिलता वर्शिप करने के बाद मिल जाता है। Hallelujah, right. बंधन टूट जाते हैं। Amen. आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा। क्योंकि जब हम आराधना करते हैं अंधकार की ताकत होता है और होना भी चाहिए। Right. वैसे आराधना होना है। लेकिन आराधना का एक सबसे बड़ा अंग क्या है? हमारे जीवन को पवित्र बनाना। Right. रोमी की पत्री उसका 12:1 में लिखा गया है, अपने जीवन आराधना होना चाहिए। तो पहली बात, हमारे जीवन का पर्पस क्या है, मकसद क्या है? पौलुस बोलता है मेरे जीने का मकसद यीशु मसीह है। अगर मर भी जाऊं तो लाभ है, लाभ है। और दूसरी बात वो बोलता है फिलिपियंस की किताब 2 उसका 5, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5, हिंदी में पढ़िए। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, बस बस बस। अगर यीशु मसीह के लिए जीना है, यीशु मसीह के लिए रहना है, तो स्वभाव कैसा होना है? यीशु मसीह जैसा स्वभाव होना है। आपका स्वभाव देखिए। कुछ लोग बोलते हैं मैं ऐसा ही हूं, मैं बदलने वाला नहीं हूं, मैं किसी को नहीं डरता। अरे स्वभाव को बदलो। यीशु मसीह जो सबसे ताकतवर इंसान वो दुनिया में आया एक नया स्वभाव लेकर के। सेवा में दूसरे स्वभाव के साथ सेवा नहीं कर सकते, स्वभाव बदलो। मिनिस्ट्री मीन्स कैरेक्टर। That's right. सेवा क्या है? चरित्र है।
आपको कुछ नहीं बोलना है, आप खड़ा हो जाएंगे तो मैसेज हो जाएगा। राइट। डीएल मूडी क्या बोलते हैं? प्रीच द गॉस्पेल, इफ नेसेसरी देन ओनली यूज द वर्ड। क्या बोलते हैं? प्रीच द गॉस्पेल, इफ नेसेसरी देन ओनली यूज द वर्ड। आप एक सुसमाचार हो, आपको देख कर पता चलना चाहिए कि ये एक पास्टर। आजकल हमको बोलते हैं मैं रेवरेंड हूँ, मैं एक पास्टर हूँ। अरे बोलना नहीं चाहिए भाई, आपको देख करके लोगों को पता चलना चाहिए कि ये एक मसीह है। हाँ? कभी कभार क्रिश्चियन लोग झगड़ा करते हैं, लोग बोलते हैं ये ईसाई है या कसाई है, बोलते चर्च में झगड़ा। वे लोग जहाँ जाएंगे झगड़ा करेंगे। कुछ पासवान लोग कुछ गांव में छोड़ेंगे ना, उस गांव में जाकर के लोगों के साथ झगड़ा करके चले आएंगे। क्या दूसरे स्वभाव से आप सेवा नहीं कर सकते तो क्या करना है? पहली बात, मैं किसके लिए जीऊं, आपके पर्पस सही होना चाहिए। और दूसरी बात, आपका पैटर्न, किसको आप आदर्श मानते हैं वो चुन लेना है। अब किसी और को आप अपना लीडर नहीं बना सकते। मैं उस लीडर को फॉलो करता हूं, उस लीडर आएगा जाएगा, मूसा आएगा जाएगा, यीशु आएगा जाएगा, लेकिन उसका जो भेजने वाला वही है। तो आप लोगों को यीशु मसीह जैसा, इसीलिए मेरे को एक टॉपिक भी दिया गया यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए। कल मैं बोलूँगा उसके बारे में। यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो रियल है, वो कहानी नहीं है। अभी एक जन किसी से बोल रहा था, मैं मार्केट जाकर के फोटो लाया, उस भगवान से बहुत मांगा, कुछ भी नहीं दिया। उसने बोला तू तो उसको खरीद के लाया है, वो तेरे को कहां से पैसा देगा? कहां से पैसा देगा जिसको तू खरीद के लाया है? हमारे देश के लोगों को इतना भी मालूम नहीं है किसके फोटो में फूल चढ़ाते हैं। हाँ? जो मरा हुआ है, डाउट है तो आपके पिताजी के ऊपर फोटो के ऊपर फूल चढ़ा के देखिए। बहन लोग जितने शादीशुदा है, आपके पति के फोटो के लीजिए, माला डाल दीजिए, तलाक पक्का। तलाक पक्का होगा। जितने लड़की लोग बैठे अपने पापा के फोटो पर डालिए एक फोटो, माला डाले, क्या बोलेंगे? इसलिए तेरे को बाइबल ट्रेनिंग डाला था, मेंटल होके आया। क्या मैं क्या बोलना चाहता हूँ, हमारे लोगों को इतना भी पता नहीं है कि किसके फोटो के ऊपर फूल चढ़ाते हैं। जो चले गए, इसीलिए यीशु मसीह का फोटो भी नहीं है, उसके फोटो के ऊपर हाथ भी हम नहीं चढ़ाते। हालेलुया। तो यीशु मसीह के जैसा स्वभाव हमारे होना चाहिए। और तीसरी बात पौलुस कहता है, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 14, फिलिपियों की किताब 3 उसका 14। हाँ हाँ हाँ, क्या बोलते हैं? मैं निशाने की ओर दड़ा चला जा रहा हूं ताकि मेरे को इनाम मिले। हालेलुया। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, हमारे एक इनाम है, इनाम है। हम फिजूल काम नहीं करते, हम निशाने की ओर दौड़ते हैं। आप निशाने की ओर दौड़ते हैं क्या? वही है। कुछ लोग बैठ जाते हैं, सताव आता है, तनाव आता है, पैसे की तंगी आता है, तो क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। नहीं, हमें निशाने की ओर आगे बढ़ना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बीच बीच में थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक भी होना चाहिए। तो क्या लिखा गया देखिए, बहुत अच्छे से लिखा गया है, मैं निशाने की ओर दौड़ता हूँ। हालेलुया। निशाने की ओर हमारे एक निशान है, हम उसी ओर दौड़ते हैं। वो खत्म होने के बाद प्राइज पक्का है। हालेलुया। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं तू यीशु का सेवा करने के बाद तेरे को क्या मिला? क्या मिला? यीशु मिला। और क्या मिला? क्या मिला? कुछ नहीं चाहिए। यीशु को छोड़ करके कुछ भी नहीं चाहिए। एक बूढ़ी माँ, वो प्रार्थना करती थी हर हमेशा, वो प्रभु जी मेरे को धन दौलत गाड़ी मटर कुछ भी नहीं चाहिए राजा, मेरे अड़स पड़ोस को दे देना प्रभु जी, जो मेरे दुश्मन हैं उनको भी दे देना, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए। प्रभु सुने, ठीक है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद वो प्रार्थना करने लगी, प्रभु जी ये आत्मिक दान वरदान जो है वो भी मेरे को मत देना। मेरे जो पासवान है, जो पास्टर हैं, चर्च के लीडर हैं, एल्डर्स हैं, महिला समिति के जो सिस्टर्स हैं, उनको दे देना प्रभु जी, वो भी मेरे को नहीं चाहिए। प्रभु बोले, शांतिलता, उसका नाम शांतिलता है। बोले शांतिलता, तेरे को संसार का धन भी नहीं चाहिए,
आत्मिक दान भी तेरे को नहीं चाहिए, तेरे को क्या चाहिए? वो मुस्कुरा के बोली, प्रभु जी मेरे को आप चाहिए। हालेलुया। तो क्या बोला? मेरे को कुछ नहीं चाहिए। एक सेवा करने वाले के जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस यीशु चाहिए। हालेलुया। यीशु चाहिए। अगर यीशु है तो सब कुछ है, यीशु है तो सब कुछ मुमकिन है। थोड़ा पूछ लो। प्रभु ने दिया है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, आपके लिए प्राइज है। आमीन। बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री छोड़ के चले गए क्योंकि ऐसे औरत के साथ शादी भी हो गया उनका। अगर सेवा करना है तो सेवकाई में जो रहे हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, उन्हीं के साथ शादी करना। जो लोग अपने पत्नी पाते हैं, प्रभु की ओर से अनुग्रह पाते हैं, लेकिन खुद ढूंढ के लाते हैं, वो अनुग्रह नहीं होता, शनिग्रह होता है। इसीलिए सावधान। जो सेवकाई में है उसके साथ शादी करने से वो नौकरी करेगी, हाँ, और क्या मिलेगा? वो डाउरी मिलेगा, ये मिलेगा, नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग किससे शादी करते हैं? नहीं, वो लड़की ना बहुत अच्छा गाना गाती है, उसके साथ शादी करूंगा तो वो गाना गाएगी, मैं प्रचार। वो चर्च में गाना गाना चाहती है, आपके साथ गांव में जाना नहीं चाहती। देखिए बहुत सारे आसपास लोग सेवा छोड़ दिए। क्यों? जिसके पास दर्शन नहीं है। दांत दिखाने वाले जितने लोग हैं, शादी नहीं किए हैं, मैं उन सबसे बोलना चाहता हूँ, शादी करने से पहले घुटने में आओ। राइट। घुटने में आओ। किसी को देखकर ऐसा होना चाहिए, इससे ऐसा कैसा कुछ नहीं है। प्रभु आप जिसे देंगे मुझसे शादी करूंगा। वो काली हो या मोटी हो या जैसे हो, कोई परवाह नहीं होता। परमेश्वर देते हैं। जब परमेश्वर देते हैं, अच्छा ही देते हैं। तो तीसरी बात क्या है? आपके जीवन में प्राइज है। परमेश्वर आपके लिए एक प्राइज रखा है। ये पौलुस बोलता है, मेरे लिए रखा है, तो आपके लिए भी रखा होगा। पौलुस ही बोलते हैं अपने टेस्टिमनी में। ये फिलिपियंस का किताब क्या है? पौलुस का टेस्टिमनी है। वो पहले क्या बोलते हैं? मेरे लाइफ को पर्पस क्या है, मेरे जीने का मकसद है। उस मकसद है तो यीशु मसीह जैसा स्वभाव भी मेरा होना चाहिए। इसलिए मैं दौड़ा चला जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए एक प्राइज भी रखा गया है। तो कोई पूछा होगा, पौलुस तू ये सब कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है? उसका उत्तर देते हैं फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13 में। फिलिपियों की किताब 4 अध्याय उसका 13 वचन पढ़िएगा। जो मुझे सामर्थ देता है, हाँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और एक बार पढ़िए। हाँ, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता बस हूँ। सब कुछ कर सकता हूँ। बस बाकी लोग यही वचन को लेकर के क्या बोलते हैं? पर प्रभु के सामर्थ से मैं बोलेरो खरीद सकता हूँ, मकान बना सकता हूँ, जहाज में ये नहीं लिखा गया। उसके ऊपर क्या लिखा गया है? दीनता भी। मैं जिस हालत में भी हूँ रह सकता हूँ। right. और ये सब कैसे कर सकता हूँ? यीशु मसीह के द्वारा कर सकता हूँ। वो ताकत देता है। तेरे सामर्थ से भर दे मुझे। आज दुआ करना है, प्रभु जी तू अपने सामर्थ से भर दे, ताकि तू ने मेरे को जिस लिए चुना है वो काम में कर सकूं। आपके ताकत से नहीं होगा, आपके सामर्थ से नहीं होगा, आपके ज्ञान बुद्धि से नहीं होगा। कभी कभार हम किसी जगह पर प्रचार करने जाते हैं, हमारा मुंह भी नहीं खोलता, हाँ? क्योंकि हमारे सामर्थ से, अपने सामर्थ से देश से चला सकते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री नहीं चला सकते। जितने लोग शादीशुदा नहीं हैं, उन लोगों से फिर से बोलना चाहता हूँ, दुआ करो, खामोश रहो। ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, क्योंकि परिवार चलाना इतना आसान नहीं है, हाँ, परिवार चलाना उतना आसान नहीं है, हाँ, एक फेलियर इंसान भी देश चला सकता है, हाँ, देखिए उड़ाजहाज चला सकता है, हवाई जहाज चला सकता है, पानी में चला सकता है, देश चला सकता है, कंपनी चला सकता है, लेकिन फैमिली चला नहीं सकता। देखिए हमारे, देखिए बाबा को एक फेलियर हस्बैंड है, एक सक्सेसफुल पीएम फेलियर है। तो इसलिए आपको क्या करना है? दुआ करना। जितने लोग शादी नहीं किए हैं, मैं भी आपको लिए दुआ करूंगा, क्योंकि आपके जो सेवकाई पूरा करना है, आपके लिए ऐसे पार्टनर की जरूरत है। प्रभु आपको सहायता करे। तो ये 4 चीजें पौलुस बोलते हैं। पहली बात है, मेरे जीने का मकसद क्या है।
और ये मकसद में आगे बढ़ने के लिए यीशु मसीह के जैसा स्वभाव होना चाहिए, और इस स्वभाव से मेरे को आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरे लिए एक प्राइस रखा गया है। कोई पूछा होगा पौलुस तेरे को कब क्या मिला ये सब करके, कभी बोलते हैं अरे तू प्रभु की सेवा करने के बाद तेरे को क्या मिला, क्या तेरे जो साथी थे वो मकान बना दिए, वो ये कर दिए, वो तेरे को क्या मिला? बेवकूफ, इस सेवा कर रहा है। कौन बेवकूफ पता चलेगा, अभी नहीं चलता है, पता चलेगा। तो क्या करना, हमारे वही एक पावर है। पावर क्या है? यीशु मसीह हमें सामर्थ्य देते हैं। आइए हम प्रार्थना करने जाएंगे। सब अपने अपने घुटने में खड़े हो जाएंगे।